Okay, welcome you everyone. I am over here to guide you again the rules of grammar portion. जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर आप ग्रामर पोर्शन को अच्छा करते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कहीं भी किसी के सामने ग्रामर का इस्तेमाल करके अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इसके अलावा कभी ट्रांसलेशन बनाना हो या कोई स्टोरी लिखना हो, इवन अगर कोई आप मैगज़ीन या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसको समझने में दिक्कत आता है, जैसे उसका ग्रामर पोर्शन या उसके वोकैब्स। तो ये क्लास का जो जर्नी है मैंने स्टार्ट किया है डे 1, डे 2, डे 3। अगर आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरह से अगर सीक्वेंस में अगर आप सारे को देख लेंगे तो आई होप दैट यू विल नॉट हैव एनी डिफ़िकल्टी टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज विद द ज़ीरो लेवल द ग्रामर पोर्शन। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था नॉन के बारे में, द डेफिनेशन ऑफ नॉन, प्रॉपर नॉन क्या है, कॉमन नॉन क्या है। अभी हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नॉन क्या है। तो नॉन के काइंड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कलेक्टिव नॉन किसे कहते हैं। कलेक्टिव नॉन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस कलेक्टिव नॉन। जैसा कि ये वर्ड्स कलेक्ट से है तो पता ये चल रहा है कि ग्रुप की बात है, मतलब समूह की बात है, झुंड की बात है। तो ऐसा नॉन जिससे कि हमें ग्रुप का पता चलेगा, इट डिनोट्स, ये क्या डिनोट करेगा, इट डिनोट्स ग्रुप, इट डिनोट्स ग्रुप। और मीन्स यू कैन से दैट कि जैसे आप बोलते हैं बंच ऑफ कीज़, तो इसमें क्या है ना, बहुत है, एक सिंगल नहीं है। इसी तरह से आप बोलते हैं आर्मी, दिस ऑल्सो शोज ग्रुप। क्लास, दिस ऑल्सो शोज ग्रुप। ऑडियंस, मूव, कमिटी, COMMITTEE, ये होता है इसका स्पेल, ये भी देख लें। तो जब भी आपको कोई ग्रुप का पता चले, वेन एवर यू सी एनी सॉर्ट ऑफ ग्रुप, देन यू डायरेक्टली रिप्रेजेंट दैट कि वो आपका कलेक्टिव नॉन है। कलेक्टिव नॉन की मदद से हम ग्रुप को दर्शाते हैं। एंड दिस नेवर बी सिंगल, ये हमारा जो कलेक्टिव नॉन है ये हमेशा प्लूरल होगा, ये सिंगुलर नहीं होगा। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन किसे कहते हैं? तो आप जाने ऐसा नॉन जो आप फील करते हो, नॉन विच शोज़ यू फीलिंग दैट्स कि आप एक वर्ड यहाँ पे बोलते हो ब्यूटी, तो ये वर्ड दिस इज़ योर abstract noun. Ugly, this is also abstract noun. Even you say love, this is your abstract noun. You say hate, this is also your abstract noun. तो ये क्या है? handsome, ये भी आपका abstract noun है। तो abstract noun जनरली क्या समझ में आया कि ये हमें वैसे noun को दर्शाना है जहाँ पे कि हम फील को अंडरस्टैंड कराना चाहें। अच्छा, फिर आप देखें मैटेरियल नॉन किसे कहते हैं। मैटेरियल नॉन किसे कहते हैं? मैटेरियल नॉन क्या है? इट डिनोट्स मैटर। ये क्या डिनोट्स करेगा? इट डिनोट्स मैटर। इट डिनोट्स मैटर मतलब मैटर का पता चलेगा आपको। और जो पहले आप पढ़े, पहले हम लोग भी देखे कि किसी भी चीज़ को अगर हम नाप सकते हैं तो वो हमारा मटेरियल नॉन होगा। यानी जैसे आप राइस को नाप सकते हैं, ये आपका मटेरियल नॉन है। आप वाटर को नाप सकते हैं, ये मटेरियल नॉन है। ये ऑयल को नाप सकते हैं, ये मटेरियल नॉन है। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप नाप सकते हैं या तौल सकते हैं वो आपका मटेरियल नॉन है। अब थोड़ा सा हम ये देख लें कि कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन और मटेरियल नॉन, तीन नॉन तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखा। और प्रीवियस क्लास जो डे 6 का है उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, उसमें था एक तो कॉमन नॉन के बारे में बात थी, कॉमन नॉन। और पहला नंबर हमने बताया था उसमें प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन। तो बस इतनी सी बात है कि नॉन को सिर्फ हम 5 तरह से डिवाइड करें। और पहला हमारा प्रॉपर हुआ, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा एब्स्ट्रैक्ट, पांचवा मटेरियल। प्रॉपर के एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि रहीम और फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे कि बॉय और बॉयज़, ये हमारा कॉमन नॉन हुआ। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉमन नॉन। ओके,
अब now one of the best question which is running in my mind which you want to also see that कि नॉन तो 5 तरह का हुआ, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम नॉन तो सिर्फ 2 तरह का ही पढ़ते हैं। वो एक हमारा काउंटेबल नॉन होता है और दूसरा अनकाउंटेबल नॉन होता है। अब जैसा कि ये वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहा है काउंटेबल, मतलब ऐसा नॉन जिसको आप आराम से काउंट कर सकते हैं, और ऐसा नॉन जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं दैट इज़ अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल, अब काउंट करने वाली जो बात है वो यहाँ पे आप बिल्कुल एक ही क्लास में नॉन के फ़र्क को समझ जाएंगे कि नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर नॉन को लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर नॉन को 2 भाग में मैं डिवाइड करके यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक है आपका काउंटेबल, मतलब ऐसा नॉन जिसको कि आप गिन सकते हैं, दिस इज़ काउंटेबल नॉन, और एक ऐसा नॉन जिसको आप नहीं गिन सकते हैं, ये है आपका अनकाउंटेबल नॉन। तो देखें आप, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द सम सीनियर्स आर आल्सो वाचिंग दिस द वीडियोस, एंड आई ऑलवेज वांट टू प्रोवाइड यू सम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज़ थिंग्स इन द वेरी बेसिक टॉपिक। जैसे एकदम आसान सा टॉपिक है नॉन, मगर इसमें भी कुछ यूनिक चीज़ मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि प्रॉपर नॉन को कॉमन नॉन कैसे बनाएंगे, एंड सी ओवर हियर, यहाँ पर नॉन हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। एक क्लास में आप समझ जाएंगे कि काउंटेबल नॉन आखिर क्या है। ऐसा नॉन जिसको कि वी कैन काउंट, इसको हम लोग कह सकते हैं वी कैन काउंट, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और ये हम कह सकते हैं वी कैन नॉट काउंट, जिसको काउंट नहीं कर सकते। अब वी कैन काउंट का मतलब क्या हुआ, जैसे प्रॉपर नॉन मैंने वहाँ पे एक एग्जांपल लिखा रहीम, तो क्या प्रॉपर नॉन को हम गिन सकते हैं? जैसे रहीम है, मोहन है, श्याम है ना, जितने भी प्रॉपर नॉन के एग्जांपल को अगर मैं अनाउंस करूं तो फाइनली यू कैन ऑल्सो काउंट, आप प्रॉपर नॉन को काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि इसको प्रॉपर नॉन का जो भी एग्जांपल होगा प्रॉपर नॉन, उस नॉन को हम लोग काउंटेबल नॉन कहेंगे, उस नॉन को हम लोग क्या कहेंगे, काउंटेबल नॉन कहेंगे। और काउंटेबल नॉन जैसे कि वहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था रहीम, या फिर यहाँ पे मैंने लिखा था श्याम, या फिर लिखा था मोहन, तो ये प्रॉपर नॉन को जब हम काउंट कर सकते हैं तो प्रॉपर नॉन को हम लोग काउंटेबल नॉन कह सकते हैं, कि जो एग्जांपल हमारा प्रॉपर नॉन का होगा वो हमारे लिए काउंटेबल नॉन होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी दैट just see over here second number is that कि क्या हम कॉमन नॉन को काउंट कर सकते हैं। तो जैसे कि एक क्लास में 10-12 बॉयज़ हैं और हम उसको काउंट कर लिए कि 10, तो ये क्या है, कॉमन नॉन, और कॉमन नॉन को हम लोगों ने काउंट किया। तो इस तरह यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कॉमन नॉन इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ, कॉमन नॉन इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नॉन। जैसे कि यहाँ पे बॉय और बॉयज़ अगर लिखें तो दिस इज़ काउंटेबल नॉन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नॉन। सो वी कैन से कि जो कॉमन नॉन है वो हमारा काउंटेबल नॉन है। तो ये हमारा बन गया काउंटेबल नॉन, ये बन गया ये काउंटेबल। अच्छा, कलेक्टिव नॉन क्या है? तो अब कलेक्टिव नॉन में मान लिया जाए एक चाबी का गुच्छा है हमारे पास और उसमें 10-12 चाबियाँ हैं, तो उसको तो मैं काउंट कर लिया कि 10 है। तो मतलब ये है कि कलेक्टिव नॉन का जो एग्जांपल है उसको हम काउंट कर सकते हैं, एंड वी कैन से दिस कलेक्टिव नॉन इज़ ऑल्सो कॉल्ड काउंटेबल नॉन। तो जो कलेक्टिव नॉन का एग्जांपल है कलेक्टिव नॉन, इसको हम लोग कह सकते हैं काउंटेबल नॉन। सो द एग्जांपल इज़ रिटन ओवर हियर लाइक ऑडियंस, ऑडियंस को हम लोग गिन सकते हैं, मूव को हम लोग गिन सकते हैं, कमिटी में कितने आदमी हैं हम लोग गिन सकते हैं, यूनियन अगर है उसको गिन सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो कॉल्ड दैट कि कलेक्टिव नॉन हमारा क्या हुआ, कलेक्टिव नॉन भी हमारा हुआ काउंटेबल नॉन। अब अनकाउंटेबल नॉन के बारे में बात करें तो ये देखें आप, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट नॉन को पढ़ें आप कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन में फीलिंग्स को दर्शाते हैं, तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं, ये फीलिंग है। अब मटेरियल नॉन को नाप या तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। तो ये जो यहाँ से डायरेक्ट मैं एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ, इससे ये समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन का जो एग्जांपल है वो काउंटेबल नॉन है एब्स्ट्रैक्ट नॉन का, और मटेरियल नॉन का जो एग्जांपल है वो भी काउंटेबल नॉन है। अच्छा, ये इसमें फ़र्क क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन और
मटेरियल नॉन, और ये दोनों अनकाउंटेबल नॉन हुआ। अनकाउंटेबल नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया और अनकाउंटेबल नॉन हमारा क्या हो गया, मटेरियल भी हो गया। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दीज आर द नॉन्स कैन नॉट बी काउंटेड एंड दिस नॉन ऑलवेज सिंगुलर। अब जैसे कि वाटर है तो हम लोग वाटर को कभी ऐसा नहीं बोलते हैं वाटर्स नहीं बोलते हैं, ऑयल को ऑयल्स नहीं बोलते हैं, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो है ब्यूटीज़ में भी हम लोग हैंडसम ऐसा कुछ, मतलब व्हेन वी वांट टू यूज़ दिस एब्स्ट्रैक्ट नॉन इट ऑलवेज बी सिंगुलर, माई मैटर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। और ये जो होगा ये अनकाउंटेबल इसलिए है कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी प्रीफिक्स सफिक्स जो आप जानते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, वो ऐड नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द कंप्लीटेड फॉर यू द 7th क्लास, नाउ रेडी फॉर द क्लास ऑफ 8th। थैंक यू।